जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में मेन स्ट्रीम पार्टी के अलावा जिन रीजनल फोर्सेस की बात हो रही है उनमें से एक है जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और चेयरमैन सज्जाद लोन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। लोन साहब, आपको उम्मीद क्या है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से और क्यों वोटर्स जो है वो आपके ऊपर विश्वास जताए? भाई, हमने 2014 में पार्लियामेंट लड़ा तो हमें 2500 की लीड थी। फिर 3 महीने बाद पार्लियामेंट असेंबली लड़ा तो 5500, 2019 में 8000, आज 9000। तो ये बढ़ता जा रहा है। तो आप वोटरों से ही पूछे, अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़ता ही जा रहा है। सो इंशाल्लाह आज 10 से पार कर देंगे। तो हमने काम बहुत किया है, हमने डेवलपमेंट बहुत की है। 2.5 साल हमें मिले काट कूट के, हड़ताल वड़ताल के, और बीच में मुफ्ती साहब की डेथ हुई, 3 महीने सरकार नहीं थी, तो 2.5 साल हमें मिले, उससे भी कम ही। तो उसमें हमने बहुत काम किया है। 2014 में आपने जीत दर्ज की, सरकार में मंत्री भी रहे थे, लेकिन जो अभी मई के महीने में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं एक निराश करने वाला रिजल्ट आपके लिए रहा। तो इस बार क्या रहता है, क्या लगता है आपको कि वो कौन सी ऐसी चीज होगी कि उस जो है हार को तोड़ पाएंगे? वो पार्लियामेंट था, वो 18 सीटों पर था। पार्लियामेंट में आपकी 4 सीटें या 2 सीटें अगर खराब हुई, वो पूरे रिजल्ट को खराब कर सकती है। हमें मार पिटी 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में सबसे ज्यादा। कॉन्फिडेंट है यहाँ हंदवाड़ा से जीतने के लिए? कॉन्फिडेंट है? हाँ यार, मैं तो हूँ, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। तो फिर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं तो फिर 2 सीटों से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? कुपवाड़ा क्यों? कुपवाड़ा वॉज अ चैलेंज। कुपवाड़ा में हमें पार्लियामेंट में 5000 पीछे था। वो देख मैंने चैलेंज लिया दैट आई विल इम्प्रूव द टैली देयर। वो तो ऐसा नहीं है कि सेफ सीट थी, सेफ सीट तो ये है हमारी। वो तो हमने एक चैलेंज लिया। वहां तो पार्लियामेंट में हम 3रे नंबर पर थे। तो मकसद क्या है? मैं आप और आपकी पार्टी के विधानसभा चुनाव में उतरने का मकसद जानना चाहता हूं, क्योंकि आप इतनी सीटों पे चुनाव भी नहीं लड़ रहे, 2 दर्जन से ज्यादा सीटें हैं आप चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री आपका नहीं बनेगा। तो क्या आप एक सत्ता की चाबी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, किंग मेकर बनने के चुनाव लड़ रहे हैं? हम कोई किंग मेकर नहीं बनना चाहते। सिर्फ सत्ता ही नहीं होता है, लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसको तो हम एज ए फॉर्म ऑफ वर्शिप लेते हैं पॉलिटिक्स को। इसमें तो बहुत सारे काम हो सकते हैं लोगों के, नीचे से ऊपर तक। एज एन एमएलए लॉट ऑफ वर्क दैट यू कैन डू। मेन विरोधी किसको मानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को या फिर बीजेपी को? यहाँ जहाँ हम लड़ रहे हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की 6 सीटें हैं, एक में हम लड़ रहे हैं, वहाँ इंजीनियर रशीद हमारा मेन विरोधी है, लंगेर में। बाकी जगहों में एनसी है, एक जगह शायद 1-2 जगह पीडीपी है, ट्रायंगुलर है। तो बाकी एनसी है। मुख्य लड़ाई किससे? ज्यादा हमारी एनसी की। ट्रेडिशनली ये एंटी एनसी हमारा जो पार्टी है, एंटी एनसी वोट पर ही है। फादर साहब तो के अगर हंग असेंबली आती है, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंग असेंबली आएगी, तो फिर सज्जाद लोन किसको चीफ मिनिस्टर देखना चाहेंगे और किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे अगर मौका मिला? देखिए, हम टिपिकली इक्विडिस्टेंट रहेंगे, क्योंकि वोट हमने सारा एनसी के नाम के खिलाफ लिया है। तो लेकिन बहरहाल वो देखते हैं, जब वो टाइम आएगा तब देखते हैं। लेकिन दिल की इच्छा हमारी है कि इक्विडिस्टेंट रहे। तो फिर अब वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि वोटर्स जो होते हैं वो सत्ता में लाने के लिए अपने कैंडिडेट्स को वोट देते हैं, तो किसके साथ जाना पसंद करेंगे? ऐसा नहीं है, हमारे वोटर्स रेबल्स हैं। वो रेबल्स ज्यादा पसंद करते हैं हमें। वो हमसे कह रहे हैं कि साहब आप जरा रेबल बनिए। मैं एक और बार सीधा सवाल पूछता हूँ कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जाएंगे? वुड वांट टू बी इक्विडिस्टेंट। मतलब आप कह रहे हैं कि किसी के साथ आप नहीं जाएंगे, सरकार में शामिल कर लेंगे? बिल्कुल इक्विडिस्टेंट रहेंगे। अगर सरकार में शामिल होने के लिए भी मिलेगा तो नहीं मिलेगा? नहीं शामिल होना यार, बिल्कुल नहीं। वो भी यूटी में कौन रहेगा, पागल है हम क्या? तो फिर चुनाव लड़ने का? अरे यार, हम नहीं लड़ते हैं सत्ता के लिए। हम एक ही है, अगला इलेक्शन है ना, वो जीत के सत्ता में आएंगे। उसमें क्या सत्ता, वह मेन स्ट्रीम पूरे हिंदुस्तान में हमने देखा है कि रेस्ट ऑफ द कंट्री में सत्ता में आने की, यहाँ नहीं है वो। इंजीनियर राशिद की अगर हम बात करते हैं, बगल की सीट से उनके भाई जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। आपने भी कहा कि वहां पर आपकी लड़ाई उनसे है। वो आपके फादर साहब को, गनी साहब को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। तो उनके ऊपर आप क्या, कि जिस तरीके से उनको बीजेपी का प्रॉक्सी बताया गया और उन्होंने भी उसके ऊपर पलटवार किया, तो उनके साथ जो है राजनीतिक जिस तरीके की उठापटक रही है, उसके ऊपर कैसे देखें? यार वाशुर है, वो एक फर्ज है, मैं क्यों उस पर टिप्पणी करूं? मुझे क्या लेना देना उससे। ठीक है, एक आखिरी सवाल है कि जब 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के, तो उसके बाद सज्जाद लोन का जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या रोल रहेगा?
आई कंट्रीब्यूट वेरी पॉजिटिवली। हम तो डेवलपमेंट के बड़े शहदाई हैं, और हमें लगता है कि डेवलपमेंट इज द सोल्यूशन टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स। लेकिन सरकार में शामिल नहीं होंगे, बचे। मैंने बोला एक्विडिस्टेंट रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, जम्मू कश्मीर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.